माता राष्ट्रमाता वंदे मातरम। साथियों, ये वीडियो आपके सामने पशु निर्यात जो बिल बनाया गया था 2023 का जो प्रपोज्ड है उसके बारे में अपडेट देने के लिए है। और जिस तरह से इसका भयंकर विरोध पूरे देश भर में हुआ, इस देश के कुछ साधु संतों ने इसका भयंकर विरोध किया। इसके अलावा देश भर के गौभक्तों ने इसका प्रचंड विरोध किया। जितने जीव प्रेमी जीव दया वाले लोग थे उन्होंने भी इसका भयंकर विरोध किया, जिसके कारण ये समय निकल कर आया कि भारत सरकार ने के पशुपालन मंत्रालय ने अपना एक जो लेटर है वो जारी किया है, जिसपे उन्होंने कहा है कि जन भावनाओं को देखते हुए जो हमने 10 दिन का दिन दिया था उसमें जो कमेंट जो प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हुई हैं उसके तहत हम ये समझे हैं कि इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए हम इस बिल को वापस लेते हैं। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है। धन्यवाद जितना सरकार का है उससे ज़्यादा धन्यवाद तो आप लोगों का है। हमें तो आपत्ति इस बात है कि सरकार के लोगों के मन में ऐसा पाप वाला बिल बनाने का सोच भी कहाँ से आई। पहले तो हमें इसी पे आपत्ति है, इसलिए उनका इतना धन्यवाद नहीं है क्योंकि उन्होंने तो अपने ही गड्ढे को भर दिया है। धन्यवाद है इस देश के सक्रिय उन लोगों का जिन्होंने जो सरकार से प्यार भी करते थे और जो लोग इसके सच्चे विपक्ष और विरोधी के तौर पे भी इस देश में खड़े हैं, क्योंकि आप लोगों ने सरकार को सच का आईना दिखाया है। देखिए, सरकार यदि गलत फैसले ले गलत निर्णय लेती है तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप ये समझ लीजिए इस लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का महत्व है, जनतंत्र का महत्व है। मतलब जितने हाथ जिस काम के लिए उठते हैं उसी जगह की ओर, उस झुकाव की ओर सरकारें घूम जाया करती हैं। तो इसी तौर पर जैसा विरोध इस बिल के लिए था, ये सीधे तौर पर जनता की विजय है और इस देश के गौभक्तों की विजय है, जीव प्रेमियों की विजय है। अब रही बात इससे आगे की साथियों, तो आपसे यही कहना है कि देश में सरकारों के द्वारा कुछ भी गलत किया जाता है, जैसे गोहत्या का एक काला अध्याय इस देश में चल रहा है। इस अध्याय को समाप्त करने कर गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए एक व्यापक जन आंदोलन चल रहा है। हमारा ये मानना है पहले तो कि पशु के मंत्रालय के अधीन या ये पशु शब्द के अधीन गौ माता तो आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि गाय हमारा धर्म है। हमारे रामकृष्ण भगवान की माता जो स्वयं हो, जो हमारी माता कहलाती हो, उसको पशु कहना ये अंग्रेजों ने अपने कानूनों के तहत इस देश में करवाया, जब उन्होंने जन भावनाओं में गाय को माता के रूप में देखा था। और उन्होंने गाय हमारी माता के निबंध को अंग्रेजी में काउ इज अ एनिमल के तौर पर साबित करके रख दिया। तो आपसे ये कहना है कि सीधे तौर पे ये समझ लीजिए कि अगर ऐसी त्रुटियां, ऐसी गलतियां और ऐसे पाप देश में चल रहे हैं तो आपको सरकार को आईना दिखाना पड़ेगा। यदि आप उससे प्यार भी करते हैं तो अपना बेटा भी गलत राह पे होता है तो आप उसको भी समझाते हैं कि बेटा आप गलत राह पर चल रहे हैं। तो ये सरकारें हैं, ये भी गलतियां ही नहीं करती बल्कि ये बड़ी भयंकर गलतियां भी करती हैं, क्योंकि इसके अंदर वामी कामी से लेकर भयंकर ढोंगी पाखंडी लोग भी भरे रहते हैं। चाहे वो पार्टी या पक्ष भले ही आपके मन का हो, चाहे वो हिंदुत्ववादी पक्ष में हो, चाहे वामपंथी पक्ष में हो, चाहे वो देश में तुष्टीकरण की राजनीति वाले लोग हों, सभी दलों में ये आम पाया जाता है। जयचंद जाफर हर जगह रहते हैं, तो जयचंद जाफरों के कारण ऐसे गलत काम किए जाते हैं और उन्हीं के कारण शायद गो हत्या का कलंक मिटाकर गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान देने के लिए देरी की जा रही है। तो आपसे निवेदन है, पशु मंत्रालय से तो सीधे गाय को अलग किया जाए और गौ माता को पहले राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए। इसके लिए 20 नवंबर 2023 को एक विराट गौ माता का आंदोलन और सीधे एक अनुष्ठान किया जा रहा है और इसमें देश भर के गौभक्त नहीं, समस्त कथावाचक साधु संत पहुंचेंगे और स्वयं शंकराचार्यों के निर्देशन में, उनकी कृपा से यह आंदोलन किया भी जाएगा, यह आगे बढ़ेगा। तो हम सबका दायित्व है, यदि हम सरकार को चुनकर लाए हैं और कुछ लोग नहीं चाह रहे, उन पर प्रेशर बना रहे हैं इस काम को ना करने देने के लिए, तो हमें खड़ा होना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा। और उस आंदोलन की ताकत से जैसे ये बिल वापस हुआ है, ऐसे ही सरकार को गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान देना पड़ेगा। और जिस दिन गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिल जाएगा, देखिए अभी कल ही की घटना है, कितनी बेदर्दी से हमारा एक गोरक्षक भाई जो महाराष्ट्र के थे वो सीधे बलिदान हो गए और उनकी मतलब सोचिए, गौ माता की रक्षा करते करते उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। कसाईयों ने, तस्करों ने उस पर हमला करा। हम ये आपको बताना चाहते हैं, गोरक्षक जितना बलिदानी परंपरा इस देश के अंदर है, गौ माता के लिए निरंतर लगी हुई है, ऐसे गोरक्षकों की सुरक्षा से लेकर उनकी एक गोरक्षा आर्मी भी उस दिन अस्तित्व में आएगी जिस दिन गौ माता राष्ट्रमाता बनेगी, क्योंकि यही संपूर्ण समाधान ही नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है। गोहत्या बंदी होगी तो गोहत्या बंदी हट भी सकती है। अगर गौ माता को
के लिए कोई केंद्रीय गो वध बंदी कानून भी बन गया तो समझ लीजिए गाय पशु के रूप में ही है, और कहीं ना कहीं लूप होल्स के द्वारा उसके संग दुर्गति भी की जाएगी। गो हत्या ही रोकना हमारा दायित्व नहीं है, गौ की दुर्गति को रोकना भी हमारा दायित्व है, जो सड़कों में खत्तों पे मुंह मारती हुई नजर आ रही है। तो उसके लिए शास्त्र का संविधान और धर्मशास्त्र, वेद पुराण, उपनिषद ये कहते हैं कि पशुओं न गाव, गाय पशु नहीं है। और इस सिद्धांत के लिए परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज निरंतर लगे हुए हैं, और सीधे इस देश के जितने कथाकार, साधु संत, हमारे गौभक्त साधु संत लगे हुए हैं, उन सभी को भी अभिनंदन हम करते रहते हैं निरंतर इसके लिए। बस यही आपसे निवेदन है, एक सच्चे धर्मनिष्ठ होने का फर्ज निभाइए, और राम भक्त अगर आप सच्चे हैं तो राम का काम कीजिए। पहले गौ माता की रक्षा, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे हम, और उसके बाद भव्य राम मंदिर में आप प्रवेश लीजिए, क्योंकि जब तक गाय बाहर कट रही हो रामलला प्रसन्न नहीं हो सकते। जो स्वयं विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार कहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, वो अगर राम मंदिर में विराजित हों, उससे पहले गोपाष्टमी में, लगभग आने वाली गोपाष्टमी तक भारत सरकार गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाकर गोवंश हत्या मुक्त भारत बनाए, और तब जाकर भगवान राम के कार्यों के संग भगवान राम के जय श्री राम का उद्घोष करें। बोलिए गौ माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।